आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। एक क्वेश्चन में हम लोग को स्ट्रिंग के ऊपर जो वाइब्रेशंस होते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। ओके, एक 2 मीटर लेंथ वाला स्ट्रिंग में क्या है, वाइब्रेशंस इंट्रोड्यूस किया है। वो स्टैंडिंग वेव का इक्वेशन हम लोग को पता है कि स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होते हैं, y इज इक्वल टू ए साइन के एक्स कोस ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3 ऐसे करके होते हैं एक स्टैंडिंग वेव का जनरल इक्वेशन। ऑलराइट, तो हम लोग को मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग दिया है 0.5 ग्राम पर सेंटीमीटर है। ओके, ए इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड 1 सेंटीमीटर है दिया गया है। ओमेगा इज इक्वल टू 100 पाई रैड पर सेकेंड। ओके, तो हम लोग को पूछ रहे कि ये जो क्वेश्चन क्या पूछे हम लोग को, टी इज इक्वल टू 0 से इनिशियली टी इज इक्वल टू 0 है तो एनर्जी ऑफ वाइब्रेशन कम्प्लीटली पोटेंशियल कितना टाइम पे होगा, टी टाइम पे। सपोज एनर्जी क्या है, कंप्लीटली पोटेंशियल है, तब टी का वैल्यू क्या है, ये हम लोग को पूछ रहे हैं। ओके, तो ये एक सपोज एक एसएचएम जैसे हम लोग अगर कंसिडर कर रहे तो कब एक एसएचएम का आप ये मेंडल पिक्चर में पेंडुलम का केस ला देते हैं। ओके, पेंडुलम का केस में हम लोग को पता है कि कहाँ पूरा एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी कब होते हैं, व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम, दैट इज ये मेन पोजीशन है। तो ये मेन पोजीशन में पूरा काइनेटिक एनर्जी है ना। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जब मैक्सिमम होते हैं तब हम लोग को पता है कि उधर क्या होगा, कंप्लीटली पोटेंशियल एनर्जी होगा। देयरफॉर टोटल एनर्जी इज इक्वल टू कंप्लीटली पोटेंशियल एनर्जी व्हेन डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होते हैं, है ना। डिस्प्लेसमेंट जब मैक्सिमम होते हैं ये डायरेक्शन में ये डायरेक्शन में, तब क्या होते हैं कि टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी बस प्योरली पोटेंशियल एनर्जी होते हैं। ये जस्ट हम लोग एक एनालॉजी दिया है, स्टैंडिंग वेव का बात कर रहे हैं हम लोग, एसएचएम का बात नहीं कर रहे। लेकिन हम लोग को पता है कि ओसिलेशन का केस में सब तो क्या है, रिलेटेड है। ओके, देयरफॉर टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी कब होते हैं, व्हेन डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होते हैं। तब इधर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होने के लिए हम लोग को पता है कि ए साइन के एक्स क्या हुआ, ए साइन के एक्स इज एम्पलीट्यूड, उस टाइम का ए साइन के एक्स क्या है, एम्पलीट्यूड है। देयरफॉर वाई इज इक्वल टू ये मैक्सिमम करने के लिए, ए साइन के एक्स मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होने के लिए वी कैन से दैट वाई इज मैक्सिमम व्हेन कोस ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई डिवाइडेड बाई 3 क्या होना चाहिए, इज इक्वल टू प्लस और माइनस 1। +1 हो सकते हैं, +1 हो सकते हैं, -1 भी हो सकते हैं। ओके, तो ऐसे केस में y क्या होगा, इधर पॉजिटिव मैक्सिमम नहीं तो नेगेटिव मैक्सिमम होगा। ऑलराइट, देयरफॉर वी कैन से दैट ओमेगा टी प्लस पाई डिवाइड बाई 3 क्या होना चाहिए, इट मस्ट बी ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3 मस्ट बी एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। क्यों, हम लोग को पता है कि n इज इक्वल टू 0 है तो कोस ऑफ क्या हो जाते हैं, ये कोस ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3 इज इक्वल टू प्लस और माइनस 1 होना चाहिए। ये क्या वैल्यू होना चाहिए, पाई का इंटीग्रल मल्टीपल है तो इट विल बी प्लस और माइनस 1, क्योंकि सपोज n इज इक्वल टू 1 डाला, कोस ऑफ माइनस पाई इज इक्वल टू -1 है ना, सॉरी कोस ऑफ पाई इज इक्वल टू -1 है ना। और सिमिलरली हम लोग अगर 2 डाला देयरफॉर कोस ऑफ 2 पाई इज इक्वल टू कोस ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। ऐसे पाई का इंटीग्रल मल्टीपल्स के लिए हमेशा क्या होगा, ये जो कोस का वैल्यू क्या होगा, प्लस और -1 होगा। ऑलराइट, तो हम लोग को निकालना है टी का वैल्यू। तो मैं क्या करता हूँ, ओमेगा टी इज इक्वल टू n पाई माइनस पाई डिवाइडेड बाई 3, n पाई माइनस पाई डिवाइड बाई 3, इट इज इक्वल टू 3n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 इंटू पाई लिख सकता हूँ मैं, है ना। 3n पाई माइनस पाई था, पाई में बाहर निकाला। ऑल राइट, तो ओमेगा हम लोग को दिया गया है कि ओमेगा क्वेश्चन में गिवन है, ओमेगा इज इक्वल टू 100 पाई, ओमेगा इज इक्वल टू 100 पाई है। देयरफॉर मैं t लिख देता हूँ, t इज इक्वल टू 3n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 इंटू पाई डिवाइडेड बाई 100 पाई,
है ना, रैड पर सेकेंड है, ओमेगा इज इक्वल टू 100 पाई हम लोग को मिल रहे हैं। ऑलराइट, देयरफॉर पाई पाई कैंसिल, हम लोग को लिख सकते हैं कि 3n-1 डिवाइडेड बाई 300 है टाइम इन सेकेंड्स। ऑलराइट, तो हम लोग अगर एक एक वैल्यू पुट कर रहे हैं तो वी नो दैट 1 डिवाइड बाई, अगर वी पुट n इज इक्वल टू 0 पुट किया तब t इज इक्वल टू -1 डिवाइड बाई 300, वो नहीं हो सकता, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि टाइम का वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकता सिंपली। ओके, तो हम लोग क्या पुट किया अभी, n इज इक्वल टू 1 पुट किया, फॉर n इज इक्वल टू 1 हम लोग को मिलेगा, फॉर n इज इक्वल टू 1 हम लोग को मिल जाएगा 3 - 1 दैट इज 2 डिवाइडेड बाई 300, इट इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 150 सेकेंड्स। ये ऑप्शंस में है, यस ऑप्शन 1 में हम लोग का आंसर है, ये हो सकता है। ऑलराइट, तो हम लोग n इज इक्वल टू 2 सब्स्टिट्यूट करते हैं, फॉर n इज इक्वल टू 2 क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 6 -1 5 डिवाइडेड बाई 300 हो जाएगा, इट इज इक्वल टू हम लोग को लिख सकते हैं कि 1 डिवाइडेड बाई 300 में कितना 5 है, 20 + 20 + 20 1 डिवाइड बाई 60 सेकेंड्स, 1 डिवाइडेड बाई 60 सेकेंड्स। ओके, तब कौन सा 1 डिवाइड बाई 60, ये भी हम लोग का सही होगा, है ना। अभी हम लोग देखते हैं n इज इक्वल टू 3 के लिए क्या हो सकते हैं। ओके, n इज इक्वल टू 3, 3 इंटू 3 9, 8 डिवाइडेड बाई 300 हो जाएगा, इट इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 150 हो जाएगा, इट इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 75 सेकेंड्स, 2 डिवाइड बाई 75 सेकेंड्स है, नहीं है। ओके, तो n इज इक्वल टू 4 हम लोग चेक करेंगे, n इज इक्वल टू 4 के लिए वी नो दैट 3 इंटू 4 सॉरी 12 - 1 11 हो जाएगा, 11 डिवाइड बाई 300, ओके 11 बाई 300 सेकेंड्स भी हम लोग का ऑप्शंस में है, ऑप्शन डी इज ऑल्सो राइट। ओके, अब हम लोग को पता है कि 3 डिवाइडेड बाई 100 मिलने का कुछ चांस है। ओके, 3 डिवाइड बाई 100 मिलने का कुछ चांस है, हम लोग को पता है कि ऐसे कोई चांस नहीं होगा, क्योंकि ये तो n इज इक्वल टू वैल्यू बढ़ते जाएगा, मतलब क्या है, t का वैल्यू बढ़ते जाएगा, तो इससे लेसर है ये, देयरफॉर हम लोग को बोल सकते हैं कि ये वैल्यू हम लोग को नहीं मिलेगा। ओके, सिंस इससे लेसर है ये, देयरफॉर n का वैल्यू इसके लेसर, n का वैल्यू के लिए ये मिलना चाहिए था, लेकिन हम लोग को मिल नहीं रहे ऐसे। ओके, देयरफॉर n का कोई भी वैल्यू के लिए हम लोग को पता है कि ये आंसर नहीं होगा, देयरफॉर दिस इज रॉन्ग, ऑप्शन ए, बी एंड डी आर द करेक्ट ऑप्शंस। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।